हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से लोकतांत्रिक राजनीति से वर्कशीट या कार्यपत्रक 90 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 18 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति प्रणाली। आज हम राष्ट्रपति के शासन तंत्र के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी होता है। अमेरिका राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, अमेरिका में जो है विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है, करती है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस में बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती है और न ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। अर्थात एक बार अगर सरकार बन गया, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, तो उसके बाद यदि सरकार मेजोरिटी में नहीं भी है, अगर मेजोरिटी में सरकार नहीं भी है लेकिन फिर भी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, उसके पास वही पावर होगा जैसा कि स्टार्टिंग में उसके पास पावर रहेगा। मतलब उसको 4 साल तक पूरा पावर उसके पास रहेगा। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपने कार्यकाल को पूरा करता है। अर्थात सरकार अगर बहुमत में नहीं भी है तो उसके बावजूद भी वो 4 साल का पूरा कार्यकाल अपना पूरा करता है। विद्यार्थियों, अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका के अनेक देशों जैसे सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों ने अपनाया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। और बच्चों, ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। अर्थात विद्यार्थियों, अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली चलती है और हमारे देश भारत में संसदीय शासन प्रणाली चलती है। ठीक है, चलिए यह था आज का हमारा वर्कशीट या कार्यपत्रक। आइए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, किसी एक देश का नाम लिखिए जहां राष्ट्रपति एक औपचारिक शासनाध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर भारत। भारत में राष्ट्रपति एक औपचारिक शासनाध्यक्ष होता है। तो पहले प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका में विधायिका को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शासन के किस मॉडल को अपनाया गया। तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर करेंगे, भारत में शासन के संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, संसदीय प्रणाली में सरकार के विधायी और कार्यकारी निकाय निकटता से संबंधित हैं, जबकि न्यायपालिका सरकार के अन्य 2 निकायों से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति प्रणाली में ये तो था आपका संसदीय प्रणाली, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका निकाय एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या अंतर है। तो बच्चों, हमने आपको पहले ही बताया, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जो है आम जनता के द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है, जबकि हमारे देश भारत में आप लोग देखते हो कि जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हम करते हैं बच्चों, इस प्रकार से लिखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से नहीं करते, बल्कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं।
अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष वोट से होता है, जबकि भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अर्थात आम जनता वोट नहीं करती है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो यह था आज का हमारा वर्कशीट। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।